अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक ऑन एयर ड्रॉप। आ गया दोस्तों आज की वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैंने आपके साथ यहाँ पर बात करनी है। सबसे पहले आपने यहाँ पर दो काम कर लेने हैं। एक आपने ट्विटर को फॉलो कर लेना है, दूसरा आपने यहाँ पर टेलीग्राम को फॉलो करना है। क्यों करना है? क्योंकि जितनी भी क्विक अपडेट्स होती हैं वो यहाँ पर ट्विटर के ऊपर शेयर होती हैं और साथ में टेलीग्राम के ऊपर भी आती हैं, और जो वीडियो के लिंक्स होते हैं वो आपको हमेशा टेलीग्राम के ऊपर ही मिलते हैं। इसके अलावा आप एक काम और करो, यहाँ से आपने आना है लिंक ट्री के ऊपर। ये मैंने आपके लिए प्रोफाइल बना दी है। इसमें जितने भी जो हमारे एयर ड्रॉप्स चल रहे हैं उन सब को मैंने एक जगह पे यहाँ पर इकट्ठा कर दिया है। तो वो यूज़र जो यहाँ पर नए आए हैं उनको यहाँ पर कोई मसला नहीं होगा, वो सारे एयर ड्रॉप्स को एक ही जगह से ज्वाइन कर पाएंगे। तो आप न्यू हो या ओल्ड, आप इससे बेनिफिट उठा सकते हो, और मैंने कैटेगरीज भी बना दी हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात कि जब भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आओगे, अगर आप यहाँ पर ट्विटर के ऊपर आओगे मेरे, तो यहाँ से आपने टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। ये ओरिजिनल लिंक है। इसी तरह अगर आप टेलीग्राम पे आते हो तो आपने अगर ट्विटर पे जाना है तो यहाँ पर ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको लिंक ट्री की भी प्रोफाइल दे दी है और ट्विटर की भी दे दी है। तो ये ऑफिशियल है, आपने यहीं से एक्सेस करना है। तो मेक श्योर करें कि आपने सारी प्रोफाइल्स को फॉलो कर रखा है। आज मैंने आपके साथ बात करनी है यहाँ पर जो वालरस की लिस्टिंग हो रही है इसके ऊपर, यहाँ पर इसकी प्राइस प्रेडिक्शन क्या रह सकती है और मैं इसे यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो आज मैं सारी डिटेल आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर वीडियो को मिस मत करना। सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए टोटल फंडिंग अगर आप देखेंगे तो 140 मिलियन के लोगों ने जो फंडिंग है वो रेज कर रखी है, और जो टोटल सप्लाई है वो 5 बिलियन रहने वाली है। अब यहाँ पर मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट्स को शेयर करूंगा और मैं आपको यहाँ पर डिटेल से बताऊंगा कि मेरी यहाँ पर जो प्रेडिक्शन है वो क्या है और वो किस स्पेस के ऊपर है। सबसे पहले अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली है क्या वायरलेस। ये यहाँ पर जो वायरलेस है बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोरेज का जो है वो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, जैसा कि अमेजोन हो गया या गूगल हो गया क्लाउड वगैरह। तो वो यहाँ पर सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड जो है वो होगा, और ये उनकी निस्बत यहाँ पर आपको थोड़ा जो है वो सस्ता भी पड़ा करेगा, और उसकी निस्बत यहाँ पर ये तेज़ भी होने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस इमेज में क्या बता रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन वर्सेस सेंट्रलाइजेशन स्टोरेज। तो यहाँ पर ये देखिए जो वायरलेस है वो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज होगा, सिक्योरिटी इसमें आपको हाई मिलेगी और प्राइवेसी भी आपको हाई मिलेगी, कॉस्ट यहाँ पर आपको कम से कम पड़ेगी, और जो यूज़ केस होगा वो मीडियम टू हाई होने वाला है, और मैच्योरिटी जो है वो यहाँ पर कम रहने वाली है। यानी कि सेंट्रलाइज में आपको जो है वो मैच्योरिटी हायर होती है और वो काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन इसमें यहाँ पर आपको जल्द से जल्द जो सारी यहाँ पर इनकी फैसिलिटीज़ है वो मिला करेंगी। इसके बाद यहाँ पर अगर दूसरा हम देखें इसके बैकर्स कौन कौन से हैं, तो उसके लिए यहाँ पर हम आगे चलते हैं। इसमें आप यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर जो A16Z क्रिप्टो, ये बड़ा नाम है, ये इसके साथ है। उसके बाद यहाँ पर ये फ्रैंकलिन टेम्पलेशन वाले ये है, स्टैंडर्ड क्रिप्टो है, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल कैपिटल है। तो इन लोगों ने यहाँ पर इसमें फंडिंग करी है। और अगर आप देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, 140 मिलियन की फंडिंग है, और यहाँ पर टोटल जो वैल्यूएशन बताई जा रही है वो $2 बिलियन की है। तो यहाँ पर ये एक बहुत बड़ी जो आप कह सकते हो कि फंडिंग है, जिसकी बेस पर यहाँ पर इसमें आपको जो अच्छा रिटर्न है वो यहाँ पर मिलने वाला है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे इसकी फंडिंग और वैल्यूएशन को देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको लेयर 0 और जो मैजिक ईडन का था उसके बराबर नजर आ रही है। तो आपको पता है लेयर 0 से भी हमें अच्छा एयर ड्रॉप मिला था, मीन उसकी प्राइस अच्छी लगी थी। भले टोकन हमें कम मिले थे लेकिन प्राइस अच्छी थी, तो सबको यहाँ पर $500 का जो प्रॉफिट था वो हो गया था। इस तरह मैजिक ईडन का आप देख लीजिए, जिन जिन लोगों को उसमें एयर ड्रॉप मिला है तो उन लोगों को यहाँ पर $1000 के जो एयर ड्रॉप्स हैं वो मिले हैं। तो इसकी भी सेम वैल्यूएशन है, तो इसलिए यहाँ पर ये एक और पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पर वायरलेस की जो प्राइस है वो अच्छी लग सकती है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम इसके कंपिटिटर्स की बात करें तो उसमें यहाँ पर नंबर 1 आता है फाइलकॉइन, उसके बाद यहाँ पर आता है सेल्सिया टिया टोकन, और तीसरा यहाँ पर आता है आरवेव। तो ये यहाँ पर इसके कंपिटिटर है और ये यहाँ पर उनके साथ जो है वो कंपटीशन करेगा, और इसको यहाँ पर उनसे बेटर माना जाता है। अगर आपने फाइलकॉइन का एक्सपीरियंस किया है तो यहाँ पर जब आप थोड़े बड़े साइज़ की जो फाइल अगर आप उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पर अपलोड करते हो तो उसमें यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो टाइम लेता है फाइलकॉइन का जो प्रोटोकॉल है। लेकिन वायरलेस का जो होगा वो यहाँ पर आपको इंस्टेंट या विद इन सेकेंड्स में आपका जो काम है वो करा करेगा, तो जिससे आपका जो टाइम है उसमें भी आपको जो बचत है वो मिला करेगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि इसका मिनट कब आ रहा है, वो आज आप देखिए, अगर यहाँ पर ये मैं लेट नाइट में शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पर 27 तारीख आज ही यहाँ पर इसकी लिस्टिंग है तकरीबन 3 बजे के करीब शाम को, और उसके बाद यहाँ पर इसका मेन रेट भी साथ ही स्टार्ट हो जाएगा, और साथ ही आपको जो स्टेकिंग का ऑप्शन है वो भी मिल जाएगा। तो अगर आप स्टेक करना चाहोगे तो वो भी आप यहाँ पर कर पाओगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर इनका जो एयर ड्रॉप है, यहाँ पर इन्होंने ये क्लेम किया था कि जो इनका एयर ड्रॉप होगा वो लार्जेस्ट एयर ड्रॉप होगा। और अगर यहाँ पर आप इनका देखेंगे, अगर आप सोशल मीडिया पे चेक करें, ट्विटर पे चेक करें, इनकी टीम की बात करें, डिस्कॉर्ड पे चेक करें, तो यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव जो है वो वाइब है, और इस प्रोजेक्ट को बहुत तगड़ा और बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट जो है वो कंसिडर किया जा रहा है। तो इस बेस पर यहाँ पर
आप कह सकते हो कि सारी चीज़ें पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर एक्सपेक्टेशन हमेशा हम लो रखेंगे, चाहे जितना मर्जी अच्छा पहुँचे, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रख लोगे तो अगर ऐसा परफॉर्म नहीं करेगा तो फिर एंड पे आपको डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो प्रोजेक्ट जितना मर्जी अच्छा हो और गुड हो, तो हम यहाँ पर हमेशा अपनी एक्सपेक्टेशन को लो ही रखेंगे, ताकि हमें एंड पे जो है मैक्सिमम जो इसका बेनिफिट है वो मिले। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये मैंने स्क्रीनशॉट इनका डिस्कॉर्ड से लिया। यहाँ पर इन्होंने ये नहीं बताया कि इसका क्राइटेरिया क्या है, बस इतना है कि अगर आप सुई के सिस्टम पे एक्टिव थे उन लोगों को मिला है, या मैंने आपके साथ शेयर की थी गाइड टेलीग्राम के ऊपर इनके ग्लेस की और टेस्टनेट में, जिसमें हमने टेस्टनेट में फॉसिट क्लेम करके वायरलेस का टोकन उसको स्टेक करना था। तो अगर आपने उनमें एक्टिविटीज़ करी थी तो आपको यहाँ पर एयर ड्रॉप डेफिनेटली मिला होगा। अच्छा, अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 0 से लेकर 1000 जो है वो यहाँ पर तकरीबन 80% वॉलेट उसमें आते हैं, तकरीबन 96,400। इस तरह जिनको 1000 से 5000 के करीब वायरलेस के टोकन मिले हैं वो 20,000 है। फिर आप आके यहाँ पर चेक कर सकते हो। सिर्फ एक ऐसा वॉलेट है जिसको यहाँ पर 1 लाख से ऊपर टोकन्स जो है वो मिले हैं। तो यहाँ पर ये ह्यूज मिला है। तकरीबन 1 से 2 माह हमने इसके ऊपर काम किया है। टेस्टनेट तो तकरीबन 4 से 6 माह पहले था, तो वो तो हमने 1-2 बार स्टेक करके छोड़ दिया था उसको, लेकिन ग्लिस के ऊपर वक्तन वक्त इसके टास्क आते थे तो वो मैं आपके साथ शेयर करता था। तो उस पर अगर आपने काम करके यहाँ पर बहुत अच्छी एलोकेशन लोगों को मिली है, तो इसका भी यहाँ पर आपको बेनिफिट है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आप कहाँ पे फॉल करते हो। इसके बाद अभी यहाँ पर हम थोड़ी सी टोकनोमिक्स को जो है डिस्ट्रीब्यूशन उसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो कम्युनिटी के लिए है वो तकरीबन 43% है, कोर कंट्रीब्यूटर के लिए 30% है, और जो यूज़र का ये एयर ड्रॉप है इसके लिए यहाँ पर इन्होंने 10% रखा है। जो 4% है वो हमें मिलेगा, जिन जिन लोगों को यहाँ पर टोकन्स मिले हैं ना 4% वो मिल जाएगा। बाकी 6% जो है वो यहाँ पर फ्यूचर के ड्रॉप्स के लिए रखा है। और मज़े की बात यह है कि ये सारा यहाँ पर फुली अनलॉक्ड होने वाला है, यानी कि कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है। और यहाँ पर जो इन्वेस्टर है उसको भी यहाँ पर एक जो है वो साल का लॉकअप है, और तकरीबन 7% सप्लाई उन लोगों ने यहाँ पर उनके लिए रखी है। इसके बाद यहाँ पर अभी हम बात करते हैं थोड़ा इसका जो लिस्टिंग की है। आप देखें तो OKX और बाइनांस को अगर आप छोड़ भी दें तो यहाँ पर अपना कुकून के ऊपर, बिटमार्ट के ऊपर, MXC ग्लोबल, Gate.io और बाइबिट के ऊपर यहाँ पर ये आ रहा है। तो यहाँ पर 3 जो बड़ी एक्सचेंज है उसके ऊपर लिस्टिंग हो रही है। हो सकता है कि आज लिस्टिंग से पहले यहाँ पर OKX या बाइनांस पे भी आ जाए, लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि बाइनांस के ऊपर अभी यहाँ पर मैंने थोड़ी सर्च की तो पता चला कि ये हो सकता है बाइनांस के ऊपर ना आए, क्योंकि यहाँ पर अगर बाइनांस के ऊपर लाएंगे तो ऑफकोर्स यहाँ पर बाइनांस अब क्या करता है, कोई भी टोकन उसकी 5 से 6% सप्लाई वो अपने जो यहाँ पर उनके जो मार्केट मेकर्स होते हैं उनके लिए चार्ज करता है। तो इसलिए यहाँ पर ये चाहते हैं जो टोकन की वैल्यूएशन है उसको डिल्यूट होने से बचाने के लिए यहाँ पर ये प्लान कर रहे हैं कि टोकन लिस्टिंग होने के बाद हम यहाँ पर बाइनांस पे लिस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा 100% नहीं है, पॉसिबल है ऐसा। जो मैंने यहाँ पर सर्च किया उस पर मुझे यहाँ पर ये समझ आया। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि अगर होगा तो OKX पे आ सकता है, बाइनांस पे भी यहाँ पर थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी अगर आप रिसेंट देखेंगे तो जितने भी टोकन हैं उन लोगों ने दूसरी एक्सचेंज पे लिस्ट किया तो यहाँ पर अच्छा मिला है। बाइनांस पे यहाँ पर अभी थोड़े से जो है वो प्रॉब्लम्स आते हैं। प्राइस पहले यहाँ पर स्टेबल हो जाती है और बाइनांस पे कोई इतना खास इंपैक्ट अब नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो अभी इन एक्सचेंजेस पे कंफर्म हो चुकी है। अच्छा, अब हम यहाँ पर मेन बात करते हैं प्राइस प्रेडिक्शन की, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे। अब अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंपैरिजन करते हैं, चूँकि इसके कंपेटिटर्स जो है उनको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो हमें थोड़ा आइडिया जो है वो यहाँ पर अच्छी तरह से हो जाएगा। अगर आप फाइलकॉन का टोटल मार्केट कैप देखें 2.2 बिलियन है इस वक्त, और यहाँ पर अगर आप आरवीव का देखें तो तकरीबन 640 मिलियन के करीब है ये। तो अगर यहाँ पर इसका जो फुली डिल्यूटेड जो वैल्यू बनती होती है, यानी कि जब लिस्ट होता है टोकन तो उसकी जो एक मार्केट वैल्यू बनती है जो कि फुली डिल्यूटेड होती है, तो उस बेस पर यहाँ पर जो प्राइस है वो निकल के आती है। बाकी फिर जो मार्केट कैप होती है तो वो सारा यहाँ पर जो है वो ड्राइव करती है मार्केट कैप को। तो जितना जो फुली डिल्यूटेड जो वॉल्यूम होता है उसका और जो करंट मार्केट कैप होती है उसमें जितना डिफरेंस कम होगा उतना ही इसको अच्छा कंसिडर किया जाता है। आप कोई भी मैं आपको एग्जांपल तो बताऊँ, अगर आप स्टॉक रेट का अगर खुद चेक करिएगा तो आपको बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। लेकिन अगर आप बिटकॉइन को चेक करेंगे ना तो उसका जो फुली डिल्यूटेड वॉल्यूम है और जो मार्केट कैप है उसमें जो डिफरेंस है बहुत कम होगा, जो कि किसी भी प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो अगर इसी को आप यहाँ पर चेक करके देखें तो यहाँ पर इसकी जो टोटल आपको प्राइस है ना वो $1.23 जो है वो निकल के आ रही है। मेरी क्या है मैं आपको वो भी बताऊँगा। बाकी अगर आप आरवे के हिसाब से देखें तो 0.13, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और अगर आप यहाँ पर ऑल टाइम में देखें तो ये 76 और यहाँ पर ये 0.95, तो ये सारा यहाँ पर आपको ऐसा सीन मिलने वाला है। इसके बाद यहाँ पर एक और मैंने आपके लिए रखी है पिक्चर। अगर आप यहाँ पर देखेंगे टोकन की प्राइस, तो अगर तो 1 बिलियन की जो फुली डिल्यूटेड वॉल्यूम हो जाता है तो यहाँ पर 0.62 इसकी प्राइस है, और 2 बिलियन होता है तो 1.25, और करंट अगर सप्लाई यहाँ पर इसकी मार्केट कैप है वो इतनी बन जाती है तो यहाँ पर इस हिसाब से जो प्राइस है वो यहाँ पर रह सकती है। अब यहाँ पर लास्ट में मैं आपको अपना बता देता हूँ कि मेरे नज़दीक यहाँ पर इसकी प्राइस जो है वो क्या रह सकती है। देखिए, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है यहाँ पर और मार्केट में पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं इसके रिलेटेड, और यहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया जा रहा है। और अगर आपको मैं एक पीछे तस्वीर दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप थोड़ा देखेंगे ना, ये इन्वेस्टर को अगर आप चेक करें तो देखिए यहाँ पर
एक इन्वेस्टर जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट टोकन में तब करता है जब उसे यहाँ पर उससे प्रॉफिट की उम्मीद होती है। अब देखिए ये कंफर्म है, यहाँ पर इन लोगों ने कंफर्म कर दिया है कि 140 मिलियन रेस किए हैं और 0.4 पे यहाँ पर टोकन की उनको मिले, तो यानी कि आप ये कंफर्म मान के चलो कि प्राइस जो है वो 0.4 से तो ऊपर रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर 0.6 से लेकर $1.5 तक यहाँ पर होनी चाहिए अर्ली जो है इसके पैच में। बाकी उसके बाद ऐसा ऐसा अगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है, अच्छा यहाँ पर काम करते हैं, तो फिर आने वाले दिनों में आप इसकी प्राइस को यहाँ पर $2 तक भी यहाँ पर देख सकते हो। तो मेरे नज़र से इसकी प्राइस जो है वो यहाँ पर लॉन्चिंग में 0.6 से लेकर 1.5 के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 0.6 से ऊपर होगी और 1.5 से यहाँ पर इसको नीचे रहना चाहिए। ये यहाँ पर मेरी है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, जो मैंने यहाँ पर इसको स्टडी किया है, इसके जो फंडामेंटल हैं, जो मार्केट हाइप है, इसकी जो प्रोजेक्ट की यहाँ पर इन लोगों ने बिल्ड किया, उस सारी चीज़ों को मैंने कंक्लूड करके ये प्राइस निकाली है। आपको क्या लगता है प्राइस कितनी इसकी हो सकती है, या आपको कितने टोकन्स मिले, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? मेरे नज़दीक यहाँ पर अगर ये प्राइस यहाँ पर यही रहती है 0.6 से 1.5, तो यहाँ पर सबको यहाँ पर मिनिमम भी $1000 का प्रॉफिट तो जो है वो होगा, जिन जिन लोगों को भी यहाँ पर एयर ड्रॉप मिला है। तो आपको कितने मिले हैं, आपकी क्या प्रेडिक्शन, आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर करिएगा। तो बस आज की वीडियो में यही मैंने आपके साथ शेयर करना था कि मुझे क्या लगता है कि इसकी प्राइस यहाँ पर क्या रह सकती है और हमें यहाँ पर कितना प्रॉफिट इससे हो सकता है। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप पहली बार चैनल के ऊपर आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे बड़ी मोटिवेशन मिलती है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।